कई बार हम देखते हैं कि LIC में लगाई हुई रकम डूब जाती है। ऐसा बहुत से लोग शिकायत करते हैं। तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, ये हम जानते हैं LIC वरिष्ठ अभिकर्ता भंवरलाल जी जांगीर से। बहुत जी नमस्कार। नमस्कार जी मदन जी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि LIC में पैसे डूब गए। नमस्कार मित्रों, ये सत्य है कि कई बार LIC के पैसे डूब जाते हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में डूबते हैं वो पहले LIC में ये नियम था कि 3 साल के पैसे जमा होने जरूरी हैं और उसके बाद में आप सरेंडर पॉलिसी करवा सकते हैं। 3 साल अगर पॉलिसी नहीं भरी है और उनको 5 साल पहले चालू वापस नहीं कराई तो वो पैसे डूब जाते हैं। आजकल LIC ने ये नियम कर दिया कि आप 2 साल पैसे अगर जमा करवा दिए तो भी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, या उसको फिर 5 साल के अंदर अंदर वापस चालू करा सकते हैं। उस परिस्थिति में पैसे नहीं डूबेंगे। अगर आपने एक ही प्रीमियम जमा कराई और उसको छोड़ दी तो वो पैसे आपके डूब जाते हैं। मतलब ये नियम चेंज कर दिया? ये नियम चेंज कर दिया। अब तो LIC आगे ये करने जा रही है कि अगर 1 साल के पैसे जमा हुए हैं तो भी वो वापस देगी, लेकिन उनमें कुछ पैसे कुछ परसेंटेज काट कर वापस देगी। अच्छा, आने वाले समय में ये नियम आ रहा है कि 1 साल भी अगर पूरे जमा हो गए तो उसमें भी वापस देगी, लेकिन उनमें से कुछ पैसे काट कर वापस देगी। LIC जो अपने खर्चे हैं वो सब काट के बाकी के पैसे रिफंड करती है। ये तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है। चलिए, ये जो समाधान आपने किया ये तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि LIC क्यों ले? LIC मित्रों इसलिए लेनी चाहिए कि ये फुल गवर्नमेंट की संस्था है। इसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कभी टेंशन नहीं होने वाला कि पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि पैसे हमने या LIC ने जो बता दिया रिटर्न, वो रिटर्न उतना वापस 100% मिलेगा। ये गारंटी से रिटर्न वापस मिलता है, डूबने वाली संस्था नहीं है। और इसके अंदर एक खास बात ये लेने की कि इसके जो मेजोरिटी या जो डेथ क्लेम होते हैं वो डेथ क्लेम LIC के 99% सक्सेसफुल होते हैं। यानी इसका क्लेम का रेशियो 100% ही समझो आप। कोई रियल केस में 1-8% ही डेथ क्लेम पास नहीं होते, बाकी सारे के सारे डेथ क्लेम पास हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि LIC लोगों को चुना नहीं लगाती। लेकिन लोग कई बार LIC को चुना लगाते थे। कई बार लोग क्या, जैसा कि हमने पिछली बार एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें एक डम्मी, एक पुतले को लोगों ने जला दिया था, क्लेम उठाने की कोशिश की। ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, बीमारी छुपा करके सही नहीं बताते हैं और बीमार होने के उपरांत पॉलिसी बना लेते हैं। जबकि LIC का नियम ये है कि जिस समय पॉलिसी बननी चाहिए उसमें पार्टी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियां देखने में नजर नहीं आती और पार्टियां धोखे से बीमा बना लेते हैं। ऐसे रेयर केस में जरूर LIC को चुना लग सकता है, बाकी तो LIC का काम एकदम फेयर एंड क्लियर है। अच्छा, कई बार लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि अधिकतम उम्र कितनी होती है LIC पॉलिसी लेने की? LIC के लिए आजकल नए सर्कुलर आ गया है जिसमें कम से कम कुछ प्लान है उसमें आप 58 साल तक प्लान ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल आप 50 साल तक कोई भी प्लान ले सकते हैं, और 50 से 55 साल तक आप प्लान लेते हैं तो उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। हमें डॉक्टर से मेडिकल करवा के मेडिकल में पास होने के बाद ही पॉलिसी देते हैं, और 50 से पहले आप बिना मेडिकल के कोई पॉलिसी ले सकते हैं। तो फिर किस उम्र में कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? 60 साल का अगर कोई बंदा हो गया तो 60 साल के बाद में एक पेंशन प्लान है, सिर्फ वो प्लान ले सकते हैं। बाकी आजकल LIC में उम्र कुछ नहीं है। अगर बच्चा 3 महीने का हो गया तो पॉलिसियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है। और उम्र की ये है कि आजकल ज्यादा युवा लोग हैं, जो युवा लोग ज्यादा टर्म प्लान पसंद करते हैं, और एक जो अपना यूलिप प्लान है, ये यूलिप प्लान पसंद करते हैं। ये क्या होता है? ये शेयर मार्केट से लिंक होता है, इसमें रिस्क भी कवर हो जाती है और शेयर मार्केट का जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं उसी प्रकार से इसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। आप शेयर जैसे खरीदते हैं उसी प्रकार से प्रीमियम जब जमा कराते हैं तो उसमें यूनिट अलॉट होते हैं। जैसा कि आपने यूलिप का नाम लिया, तो LIC वैसे होती कितने प्रकार की? LIC वैसे तो 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है सेविंग और बचत, दोनों हो जाती हैं। नहीं, रिस्क कवर हो जाती है और बचत हो जाती है दोनों। और एक होती है उसमें सिर्फ रिस्क कवर होती है, और एक प्लान होता है जो यूलिप से ली के 3 प्रकार की पॉलिसियां होती हैं। उसमें रिस्क वाले में क्या होता है कि सिर्फ मेच्योरिटी नहीं होती, अगर डेथ होती है तो ही पैसे मिलते हैं, वरना पैसे नहीं मिलते। और सेविंग और रिस्क वाले में
अगर कुछ बीच में ट्रेड ही हो जाती है तो भी पैसे मिलते हैं और बचत भी हो जाती है, ब्याज भी मिल जाता है। और यूलिप की आजकल आप सब जानते हैं कि मार्केट से लिंक है। वैसे तो LIC ने ये गारंटी दे रखी है कि आप 5 साल 6 साल प्लान चलाते हैं तो अगर मार्केट नीचे भी रह जाता है तो LIC 5% इंटरेस्ट देती है, वरना तो जो जितना मार्केट ऊपर जाता है वो वैल्यूएशन आपको मिलती है। आजकल ये मोबाइल में दिखाते हैं कि आप सिप कीजिए, ये सिप क्या है? SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या है कि LIC अपने सिस्टम से पैसे लगाती है, उसमें इंश्योरेंस भी हो जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट यूलिप मार्केट में भी हो जाता है। उसमें क्या है कि LIC जैसे सेंसेक्स की 100 कंपनियां बड़ी हैं और निफ्टी की जो 50 बड़ी कंपनियां उसमें पैसे लगाती है, लेकिन वो LIC अपने हिसाब से लगाती है, अपने को नहीं सोचना कि कौन सी कंपनी में शेयर लगाने हैं। LIC उसमें लगाती है और वही स्विच ऑफ करना, फंड चेंज करना, सारा काम उसी का है। इसलिए इस प्लान में नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। यानी सिप जो हम लेवें हाँ मोबाइल के अकॉर्डिंग, हाँ, तो वो LIC की लेनी चाहिए? LIC की लेनी चाहिए। अच्छा, तो LIC क्या सरकारी संस्था है? पूरी तरह से LIC फुल सरकारी संस्था है। LIC एक प्रकार का निगम है, जिस प्रकार से अपना दूरसंचार निगम है, रोडवेज का निगम है, जैसे ये गवर्नमेंट के, उसी प्रकार से LIC भारतीय जीवन बीमा निगम है और ये फुल गवर्नमेंट से अटैच है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि हम देखते हैं टर्म इंश्योरेंस, ये टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये टर्म इंश्योरेंस रिस्क वाली बीमा होती है। ये उन आदमियों को लेने चाहिए जो ज्यादा रिस्क का काम करते हैं, जैसे कोई पायलट है, ड्राइवर है, या कोई जहाज का ड्राइवर है, या कोई ऐसी कंपनी में काम करता है, कोई गैस का काम होता हो जहाँ ज्यादा रिस्क रहती है। तो वो क्या है कि टर्म इंश्योरेंस थोड़े से पैसे में, अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 15 से 20 हजार रुपये ईयरली मिल जाती है, और अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो LIC 1 करोड़ रुपये देती है। अच्छा, 1 करोड़? 1 करोड़ रुपये। इसलिए अगर कोई रिस्क का काम कर रहा है तो उसको श्योर है ना, जो टर्म प्लान लेना चाहिए। एक विक्की सोनी है, वो पूछ रहे हैं कि LIC इंडेक्स प्लस कौन सी? ये इंडेक्स प्लस भी SIP की तरह ही है, सेम ही। इसमें आप मंथली कम से कम 2,500 रुपये से शुरू हो जाती है, और मंथली भी रख सकते हैं, क्वार्टरली भी रख सकते हैं, हाफ ईयरली भी रख सकते हैं और ईयरली भी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप पैसे जमा कराते हैं उस समय के भाव से यूनिट आपके खाते में आ जाते हैं और ये फंड आपका जुड़ता चला जाता है। और जिस इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, 5 साल आप पैसे नहीं ले सकते, 5 साल के बाद में आप कभी भी पैसा ले सकते हैं। और इसमें जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपके शेयरों की या आपकी यूनिटों की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, और जब भी आप पैसा लेंगे तो मार्केट में भाव जो होगा शेयर का या उस यूनिट का, वो यूनिट के भाव के पैसे आपको मिल जाएंगे। और उसमें इसके साथ साथ ये भी है कि आप जितनी किस्त देते हैं साल की, उसकी 10 गुना रिस्क कवर हो जाती है। जैसे आपने 2,500 रुपये दे तो साल के 30,000 रुपये हो गए, तो आपका बीमा 3 लाख का भी हो गया, साथ में वो रिस्क भी कवर करेगा। बहुत बढ़िया। सोनी जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि LIC मूलतः होती कितने प्रकार की है, क्योंकि जो 3 प्रकार आपने बताए, हाँ, उन 3 प्रकारों में से कौन सी उम्र में कब किस प्लान को लेना चाहिए? ज्यादातर क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे तो उसमें बच्चों के प्लान लेना चाहिए, जिसमें एक राइडर होता है PWB का, वो प्रीमियम बिहेवियर यूनिट का राइडर होता है, वो जरूर लेना चाहिए बच्चों की पॉलिसी में। उसमें क्या होता है कि बच्चे की रिस्क के साथ साथ बच्चे के फादर या प्रस्ताव की रिस्क कवर होती है। जिस प्रकार से अगर किसी बच्चे की 10 लाख की पॉलिसी ले ली और उसकी 50,000 रुपये ईयरली किस्त आ रही है, और अगर प्रस्ताव की डेथ हो जाती है तो फिर बच्चे को किस्त नहीं भरनी पड़ती, प्रीमियम वेवर हो जाती है और मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिलता है। ये थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज है और सुनने वाले हो सकता है कि सही तरह से नहीं समझ पाए। आप एक बार रिपीट कीजिए इसको। अगर आप बच्चों की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें प्रीमियम बेनिफिट होता है PWB, ये जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे की प्रीमियम आप 50,000 रुपये या लाख रुपए ईयरली भरते हैं और भगवान नहीं चाहे किसी बच्चे के फादर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो फिर बच्चे को प्रीमियम बिल्कुल नहीं देनी पड़ती और मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट मिलता है। इसलिए बच्चों के बीमा में ये जरूर PWB का बढ़िया बात बताइए आपने, ये ध्यान में रखें। अच्छा, LIC अन्य कंपनियों के मुकाबले, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां, बहुत सी कंपनियां, सुरक्षित है क्या? क्योंकि सरकारी तो है लेकिन सुरक्षित
बिल्कुल LIC सुरक्षित है, क्योंकि हमने देखा कि LIC के डेथ क्लेम 99% का रेशियो है सक्सेस का, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसका डेथ का रेशियो 50 से 60% ही है, यानी वो 40% आदमियों के डेथ के क्लेम के पैसे खा जाती है, क्योंकि वो क्या है कि बाद में रिक्वायरमेंट बाद में मांगती है। LIC क्या है कि किसी भी प्लान में रिक्वायरमेंट पहले ही पूरी कर देती है, इसलिए पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अगर आप लोग भंवर जी से कांटेक्ट करना चाहें तो मैं इनके नंबर यहाँ पर लगाऊंगा, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इनसे पॉलिसी लेना चाहें तो पॉलिसी भी ले सकते हैं। आप क्या सेवा देंगे? आप मेरे से पॉलिसी भी ले सकते हैं, बाकी आपकी जो पॉलिसियां चल रही हैं अन्य पॉलिसियां, उनकी भी मेरे से सेवा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी करवा सकता हूं, अगर लोन की जरूरत है तो लोन करवा सकता हूं। और एक कई पॉलिसियां पेडअप होती हैं, यानी पेडअप पॉलिसी हम उनको कहते हैं जो आपने 2 साल 4 साल भर दिया, वो 5 साल से बंद हुई ऊपर हो गया, वो चालू नहीं हो सकती, उनके पैसे भी सब बंद हुई पॉलिसियों के पैसे वापस दिला सकते हैं, आपको रिफंड करवा सकते हाँ हैं? रिफंड करवा सकते हैं। आप मेरे से कभी भी सेवा ले सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप बोल दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9829396171 9829 आगे 9829 39 61 6171 98 29 39 61 71। आप नोट कर लीजिएगा और बाकी मैं पोस्ट के ऊपर लगाऊंगा। धन्यवाद भंवर जी, आपने इतनी अमूल्य LIC से संबंधित जानकारी दी, क्योंकि हम लोग LIC के उपभोक्ता हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जैसे मुझे कोई परेशानी हुई उस तरह की परेशानियां नहीं हो। और आमतौर पर हमारे जीवन में ये LIC जो है एक हमारा भिन्न अंग है। LIC लेनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, ताकि कभी भी भविष्य में हमेशा एक सुरक्षा की जो भावना है वो अपने दिमाग में रहे, कोई असुरक्षा साथ माथे में घर ना करे। थैंक यू सर, मदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं आप कुछ लोगों की सेवा कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप काबिल हैं तभी हम ये बात कर रहे हैं। काबिलियत बहुत है आपकी, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से संपर्क करें और इस सेवा का फायदा उठाएं। बिल्कुल। थैंक यू सर। नमस्कार।